नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखिए और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले आइए मोटिवेशनल थॉट देखते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है, ऐसा हमारे दार्शनिक हैं अरस्तु उन्होंने कहा है। तो आइए पहला करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलीग्री को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा की है सिल्वर फिलीग्री, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में समुद्री सलक की नई प्रजाति मिली है? तो समुद्री सलक की नई प्रजाति ये उड़ीसा में ही मिली है। उड़ीसा के आपको बता दें कि जो गुप्तेश्वर वन है उड़ीसा का, उसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। उड़ीसा का गुप्तेश्वरम इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जॉन निकोल लॉफ्टी-इंटन है। जॉन निकोल लॉफ्टी-इंटन इन्होंने T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया है। ये नामी वीआई क्रिकेटर हैं। इन्होंने 33 गेंदों पर T20 क्रिकेट के इतिहास से सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रच दिया है और इन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये नेपाल के खिलाफ ही ये उपलब्धि हासिल की है। ये नामी वीआई क्रिकेटर हैं, इन्होंने नेपाल के खिलाफ ही ये उपलब्धि हासिल की है। नेपाल के खिलाफ उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? तो ये मिजोरम ने किया है। हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? जो समलैंगिक संबंध बनाते हैं उसके लिए है, तो विरोधी पारित किया है, तो ये घाना है। हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो ये बीजिंग है। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये झारखंड में किया है। कहाँ पे किया है? सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन झारखंड में किया है। और आपको बता दें कि झारखंड की महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। देवघर। और श्रमिकों के लिए आपको बता दें कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य झारखंड है। तीसरा आपका झारखंड सरकार ने आदिवासियों दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आदिवासियों दलितों की आयु 50 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेलेटी टियो किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। तुवालू की फेलेटी टियो तुवालू की प्रधानमंत्री बनी है। और आपको बता दें कि पूर्व अटॉर्नी जनरल है ये फेलेटी टियो को तुवालू के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। एकमात्र नामांकित व्यक्ति हैं जो कि 15 सांसदों ने बिना वोट के श्रम संबंधी से इनको चुना है। और अलेक्जेंडर स्टेप फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। अलेक्जेंडर स्टेप कहाँ के बने हैं? फिनलैंड के। और ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। देखो आपको बताएं, अलेक्जेंडर स्टब हैं ये। अलेक्जेंडर स्टेप ये फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा आपका ओल्जास बेक्टेनोव हैं। ओल्जास बेक्टेनोव
ये ओलजास बेक्टेनोव हैं, ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च की है? तो ये एक्सिस बैंक के साथ मिले हैं ये फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च की है एक्सिस बैंक के साथ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होगा सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास। और आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन दिए हैं। 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका ने भारत को दिए हैं। पहला, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर है। तीसरा, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। जो सबसे ज़्यादा कंपनी है जिनका स्वामित्व 8,000 करोड़ की लगभग है, उसमें अमेरिका शीर्ष पर है। और वज्र प्रहार चौथा आपका वज्र प्रहार जो संयुक्त सेना अभ्यास है, ये भारत अमेरिका के बीच हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? मेघालय के उमरोई में हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यहाँ पे किया है ये। कोलकाता में पानी के अंदर मेट्रो चलेगी। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन अल्जीरिया में किया गया है। रमजान के ठीक पहले अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन हुआ है। इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसका निर्माण एक चीनी कंपनी ने 7 साल में किया है। चीनी कंपनी ने 7 साल में इसका निर्माण किया है। इस मस्जिद को अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में बनाया गया है। इस मस्जिद को स्थानीय रूप से जामा अल जाजोर के रूप में जाना जाता है। हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू है ये। पेरू में डेंगू का बढ़ता प्रकोप है, जिसके कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, वहां पे की गई है। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो लोकेश मुनि है। लोकेश मुनि, इनको वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है, लोकेश मुनि। हाल ही में किसे एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसे बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इनका अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया है दलजीत सिंह को। दलजीत सिंह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, दलजीत सिंह। और आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बिंदु आपके जो कि नियुक्तियों में, जैसे एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। भारत की पहली महिला प्रोसिक्यूटर जयसिंता कल्याण बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर आया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में यूनिवर्सिटीज में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो ये निकारागुआ है। निकारागुआ पहला स्पेनिश भाषी देश है जिसने भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता दी है, निकारागुआ। हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है ब्रजेश मेहरोत्रा को, बिहार का। हाल ही में जारी
वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर आया? तो यूएसए शीर्ष पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएसए शीर्ष पर है। हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये सुनील मित्तल हैं, जिनको ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है, जहाँ पर सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये हैदराबाद में हुआ है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है हैदराबाद में। हाल ही में अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो ये कानपुर में लॉन्च किया है। हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? तो भारत और नेपाल डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, भारत और नेपाल। और आपको नेपाल की महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ नेपाल में शुरू हुआ है और ये हो चुका है शांति प्रयास फोर्थ। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।